मैं जानती हूँ आप भी, और हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर कर्नल नैन साहब बैठे हुए हैं, वो पॉलिटिक्स पर डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ पर जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, मैं उसी लिहाज से बात कर रही हूँ, जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए देश की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? सिंपल सवाल। देखिए, अगर दुनिया के हिसाब से देखें और जिस तरीके से सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, चाहे वो यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो, तो उस हिसाब से कंपैरेटिव देखा जाए तो भारत की स्थिति अभी काफ़ी नियंत्रण में है और कोई सिचुएशन डेवलप नहीं हुई है। र्यूमर्स की वजह से ज़रूर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक कृत्रिम किल्लत पैदा करके, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काला बाजारी हो रही है, इस तरीके की किस्में हो रही हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, वो एक अलग लेवल पर टैकल आई एम श्योर हो रहा होगा। लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो पूरी तरह एक किस्म से इस वॉर के चलते एक स्टेबिलिटी है, लेकिन संकोच है लोगों के अंदर, थोड़ा सा डर भी है, असमंजस की स्थिति भी है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है, ऐसा ये मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। और कर्नल नैन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर योर शो रूबिका। थैंक यू सर। देखिए रूबिका, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन हो या फिर ज्योग्राफी हो, इसे हम कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर सकता जी। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास में चावल ज्यादा होते हैं, हाँ। तो तेल जो है वो खाड़ी क्षेत्र में है। अगर ईरान का तेल और कतर का गैस हमारे पास में भी निकल रहा होता तो शायद ये डिबेट ना हो रही होती। लेकिन जो युद्ध की स्थिति अब चल रही है वो ये बिल्कुल दिखा रही है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स सभी पूरे एशिया में ही नहीं, यूरोप में भी आने वाली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से, जो कि प्राकृतिक तरीके से 30 किलोमीटर का है और ईरान के बिल्कुल बाउंड्री लाइन से लगता है, उसके ऊपर हमें सबको पता है कि IRGC ने जो है कंट्रोल कर लिया और अमेरिका उसके लिए लड़ाई करने की तैयारी कर रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अभी आज ऑपरेशन रूम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खोल दिया गया है और वहां पे शायद ऑपरेशन के बारे में काफी डिटेल्स में इसमें बात होगी। लेकिन दूसरी चिंता की बात यह है कि यहाँ तो 20% रोका गया है, लेकिन हुती ने जो है वो 14%। लेकिन कर्नल, आप बाकी सारी जगह में तो फिर भी समझ में आता है, पर देयर इज दिस मैन कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं नहीं, अगर आप बैक बाइटिंग करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के साथ तो फिर आप जिंदा नहीं रहेंगे। मजाक हो गया है सर। पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं क्या ही समझ लिया है। उनको लगता है कि भाई साहब खुदा हैं और उनसे सबको जो है ऐसे बात करना चाहिए, नहीं तो उनका मूड खराब हो जाएगा और वो किसी को वेनेजुएला बना देंगे, किसी को ईरान बना देंगे, किसी को वेनेजुएला का राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर किडनैप कर लिया जाएगा, किसी को खामनेई की तरह खत्म एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब, और वो भी तब जब वो सबसे पावरफुल मुल्कों में से एक है, अमेरिका। रूबिका, अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप है, सब जानते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको तो हमें भी फेस करना पड़ रहा है। अभी हुतियों ने अनाउंस कर दिया, आज उन्होंने कल से लड़ाई शुरू कर दी है कि वो जो बाब अल मंदेब करके रेड सी के साथ में बाहर आने का रास्ता है हमारी तरफ को समुद्र का, वो बंद करने जा रहे हैं। तो 14% वहां से बंद हो जाएगा। तो अगर 34% के करीब आवाजाही बंद हो गई तो लाजिम सी बात है कि आने वाले टाइम डेफिनेटली टफ है। नहीं, पर और इसको कोई पार्टी पक्ष में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कर्नल नैन, राइट नाउ अभी जो स्थिति है, ये अमेरिका अभी भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में दिखाई दे रहा है कि ईरान अब जो है वो स्ट्रॉन्गर स्थिति में दिखाई दे रहा है? क्योंकि खबरें ये चल रही है कि अमेरिका को अब नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगा, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो छोड़ दिया है, अब वो दूसरी तरफ जा रहा है। व्हाट इज द रियलिटी, क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए रूबिका, मेरा मानना एक बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल की पावर मिला के अगर हम कहें कि ईरान की पावर उससे ज्यादा है तो हम गलत हो जाएंगे। हाँ, ईरान के अंदर जो तैयारी की गई है पिछले 2 से 3 दशकों के अंदर, और जिस प्रकार के जागरोस की पहाड़ियों से नीचे से लेकर के और सब जगह पे ये हमने देखा कि मिसाइल का जो प्रोग्राम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो तैनात किया, उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि 454 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम है, अगर वो छोड़ दिया जाए इस हालत के अंदर, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले ही लिया है, और अगर हम हॉर्मुज को भी छोड़ के चले जाएं ये लोग, तो स्थिति आने वाले टाइम पे ना सिर्फ खाड़ी क्षेत्रों के लिए, खाड़ी देशों के लिए या फिर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के लिए और बाकी पूरी विश्व के लिए भी, और अमेरिका इजराइल तो है ही है,
गंभीर तो होगी। तो ये जो बीच में छोड़ने के बात तो रही नहीं, इसलिए शायद पाकिस्तान जो तुर्की के साथ मिलके, मिस्र के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके जो एक ड्रामा कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, और अपनी तरफ से ही वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे थे, तो ईरान ने साफ कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और ये जो भी बातचीत चल रही है इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, लिहाजा बहरहाल रही बात भारत की सिचुएशन की, गैस हो या तेल हो, डेफिनेटली देखो रूबिका प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हमारा दोस्त है रशिया, 60 मिलियन बैरल दे रहा है, और जो समुद्र के ऊपर तेल था उसका, हम तैयार हैं। बात बोलूं मैं, वी आर वर्किंग हार्ड रूबिका फॉर इट, बट नेचुरल संसाधन जो हमारे पास नहीं, गैस को आप देखिए, एलपीजी गैस को आप स्टोर नहीं कर सकती हैं, और गैस किसके पास है? कतर के पास नंबर 1, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और बदकिस्मती देखिए रूबिका, अभी 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तूफान आया और वहां पे 2 गैस प्लांट्स बंद हो गए हैं। अब दुनिया की बदकिस्मती देखिए। तो ये चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं, और अगर ये मैंने जैसे कहा कि प्राकृतिक संसाधन है, अगर भारत के पास होते तो ये नौबत ही नहीं आती। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे याद है जनवरी का पहला दिन और पहले हफ्ते में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे। नाउ वी कैन एक्चुअली, और उस वक्त लोग बड़ा हंस रहे थे कि कुछ भी हवा में बातें करते हैं, फला होगा, ढिमकाना होगा, कुछ भी कह देते हैं। जो कह रहे थे उनमें से कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो हो सकता है तुक्के मारे हो, लेकिन कई जो कह रहे थे वो सही दिशा में जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कर्नल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि नैन साहब और मैं, हम लोग तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, और हम कौन सा होनालुलु से जुड़े हुए हैं? हम भी गांव ही से जुड़े नहीं, हम तो बिल्कुल, मैं तो प्रॉपर टाइप किसान टाइप बैकग्राउंड, तो हमारे तो गांव में मेरी बात हो रही थी, और वहाँ तो चूल्हों पे चले गए लोग, तो बड़े आसानी से, बहुत जल्दी, मेरा कहने का मतलब है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ऑप्शंस हैं, लोग बहुत स्मार्ट हैं, और इतनी आसानी से, इतना पुराना मुल्क है ये कि ये गैस वहाँ से कतर से आना बंद हो जाएगी तो लोगों का क्या होगा। तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्विकली ये लोग चेंज कर जाते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर भी लोग इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ ग्रेविएट हो रहे हैं और धीरे धीरे सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही टॉपसी टर्वी हो जाएगा। कोई अमेरिका या होनोलुलु नहीं है ये इंडिया की, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कोई। हाँ। यहाँ पे तो तुरंत ऑप्शन बन जाएगा। विजय कुछ कह रहे हैं? हाँ विजय, एक लाइन कहनी है। हाँ। मेरा ये व्यक्तिगत, मेरी और पत्नी ने, हमने फैसला किया है 10-15 दिन हो गए कि घर में अब जब तक खाड़ी संकट खत्म नहीं होगा तो मीट, मांस, छोले, राजमा टाइप ऐसी सब्जियां नहीं बनेंगी जो जिसमें गैस की खपत ज़्यादा होती है। लौकी, दाल वगैरह बनेगी जो एक सीटी में बन जाती है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली अद्भुत। अरे वाह वाह वाह, हर्षवर्धन जी आपने भी कुछ ऐसा फैसला ले लिया हो? अरे देखिए, ये तो विजय जी को तो ये करना पड़ रहा है। हम तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण आदमी हैं, कुछ ऐसा खाते ही नहीं जिससे ज्यादा खपत हो, तो हम तो वही दाल सब्जी रोटी वाले। राजमा और छोले की बात कर रहे थे भाई। अरे तो उन्होंने छोले राजमा बोला सर, छोले राजमा में सीटी चाहिए ना। अरे तो उसको नहीं खाएंगे, ठीक है, तो वही बात तो वो कह रहे हैं। लेकिन एक सीरियस नोट पे देखिए, ये ठीक है कि अगर कहीं लगता है कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति आ रही हो, अभी एलपीजी पे इतनी क्राइसिस तो नहीं आई है, लेकिन भारत ने कोविड का बहुत खराब दौर देखा। और देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो इसकी उसकी तुलना नहीं है। पीएम ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कोविड आ रहा है। हाँ। तो कोई लॉकडाउन जैसा नहीं है। लेकिन समझिए, उस दौर में हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अगर रूबिका से मिल लिए तो रूबिका को वायरस, रूबिका किसी और से मिली। वो डर के माहौल में हमने क्या क्या कर लिया, अपनी सप्लाई चेन ठीक कर ली, हमने अपने आप को उसके लिए तैयार किया टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देश के प्रधानमंत्री ने लाइन में लगकर अपनी वैक्सीन लगवाई। इसको समझिए, अनुशासन ऊपर से आता है, जुगाड़ से नहीं आता है। और हमने वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों को भेज दी। मैं ये मानता हूं कि ये संकट बड़ा है, दुनिया के लिए है, हम उसमें सबसे बेहतर तरीके से निकलेंगे। देश एक रहना चाहिए, हम बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। अजय आलोक और फिर तहसीन पुनावाला। अजय आलोक। नहीं, सबसे पहले तो मैं विजय जी को और हर्षवर्धन जी, आप लोग दोनों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि चिंता मत कीजिए, जिसको जो खाना हो खाइए। बिल्कुल भारत मजबूती के साथ खड़ा है और हम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी आपूर्ति और हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो। मल्टीपल कंट्री से हम लोग टच में हैं। निश्चित तौर पर यह कठिन दौर है। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई महंगाई न बढ़े, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये कंटिन्यू होता है तो निश्चित तौर पे इस विकल्प पे भी सरकार प्रयास करेगी। लेकिन हाँ,
पिछले 12 वर्षों का ये परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम इतने दिन तक तेल और गैस किसी के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारी आवश्यक वस्तुओं में कमी नहीं आई है। पर जबकि डॉक्टर आप ये अजय सोचिए आलोक, कि सुना खाड़ी नहीं देशों से हमारा आपने? व्यापार 200 बिलियन डॉलर का है नहीं, और हमारा विजय एक्सपोर्ट भी विद्रोही कह प्रभावित रहे हो रहा है। हैं इसमें उसके कोई बावजूद आप- हम मजबूती से हैं। नहीं तो वो आप इसलिए नहीं कि आपके मन में बड़ा प्रेम आ गया 140 करोड़ की आबादी के लिए, वो तो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, वो चुनाव होने के बाद अजय आलोक अब जी विजय मैं जी देखूंगी। तो चलिए, अगर विजय जी की बात मान लें, क्योंकि पुराने पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे वो सरकार को घेरने का मौका क्यों छोड़ेंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता कहती भी यही है। अगर इन्हीं की बात मान लें तब भी हमारे पास 1 महीना 4 दिन है। ठीक है तहसीन, देख लेते हैं ना, बस महीना भर है, देख लेते हैं। हम सब चाहते हैं, हम किसी भी साइड पे हो, कि भारत पर कभी कोई आफत नहीं आए, भारत हमेशा तरक्की करे और भारत हमेशा आबाद हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सारी बात ठीक है वॉर की। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। कल ही सीएमआईई का डेटा रिलीज हुआ। आम भारतीय, क्योंकि आप आम लोगों की बात करते हैं, 2025-26 में दाल, चावल, आटा, बटर, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकिंग ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट्स, ये सब 2024-23 के मुकाबले कम खरीद रहे। ऑलरेडी वो कम खरीद रहे। भारत इस जो हेडविंड्स है, हम रिसेशन की तरफ जा रहे। आप मजाक उड़ाइए, आप कहिए बात सच नहीं है। आपका प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप मेरे हो पास चुका है। वक्त की कमी है, बस एक लाइन में, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? नहीं तहसीन, 100% इट्स एन जा रहे इम्पोर्टेंट, हैं। आप बोल रहे हैं 100% जा रहे हैं, क्या हम Yes. रिसेशन की तरफ नहीं, जा रहे मेरे ख्याल से नहीं Consumption जा कम रहे हुआ हैं। है। Okay. सिचुएशन इज वेरी मच अंडर All right. कंट्रोल। अजय आलोक, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? नो, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वेट तहसीन, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? अजय आलोक, देश आगे जा रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कांग्रेस Okay. रिसेशन में जा रहे हैं, हर्षवर्धन कुछ नहीं कर जी, क्या सकते। रिसेशन में जा रहे हैं हम? तहसीन पूनावाला को अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। न टेक्निकल जो इसके जो डेफिनेशन होती है उसके आधार पर, Okay, और न विजय ही जी, देश में जो क्या हम स्थितियां हैं रिसेशन किसी की कीमत तरफ जा पर। रहे हैं? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी गिरती है तो फिर आर्थिक मंदी की बात की जाती है। हाँ, नहीं अभी तो नहीं जा रहे हैं ना, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही थी, टेक्निकली भी अगर हो तो। फिलहाल मेरे पास हाँ, वक्त तो की कमी है। टेक्निकली बता रहा हूँ। हाँ, फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।